नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से हमारा सेशन नहीं हुआ तो आज हम फिर से करने वाले हैं अपना सेशन जो लास्ट सेशन में हमारा छूट गया था। और मैंने कहा था लास्ट में कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कॉमन फैक्टर, और हमारा यहाँ पर HCF और LCM सभी चीज़ें हमारे यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। तो आज हम करेंगे कॉमन फैक्टर्स और उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर में पढ़ना है और किस किस तरीके से हमें पढ़ना है ये सारी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर आपका किस प्रकार होता है। मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है x की पावर n प्लस a की पावर n। तो इसको हमें यहां पर देखना है। तो अब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि अगर n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू अगर आपकी ऑड हो जाएगी तो एक फैक्टर इसका आपका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर इसका आपका x प्लस a यहां पर हो जाएगा। और यहीं अगर इसकी वैल्यू यहां पर n की वैल्यू आपकी इवन हो जाएगी तो यहां पर आपका कोई भी फैक्टर यहां पर फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर आपका फैक्टर यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किस तरीके से यहां पर ये वाली रिलेशन है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। मान के चलिए कि हमने n को ले लिया 1, n हमने 1 लिया तो आपका यहां पर क्या हो गया x प्लस a। तो ये आपका एक फैक्टर यहां पर इसका निकल कर आ गया। सेकेंड अगर हमने यहां पर n इक्वल्स टू 2 लिया जो कि एक इवन नंबर होता है, जो कि एक सम संख्या होती है। अगर हमने यहां पर ये लिया तो x की पावर 2 प्लस a की पावर 2 यहां पर हो जाएगा और इसका आगे फर्दर कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। तो यहां पर इस ऑड इवन वैल्यू पर यहां पर कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर n की वैल्यू आपकी 3 लेकर चलता हूं तो मैंने यहां पर जब 3 लिया तो ये x की पावर 3 प्लस a की पावर 3 यहां पर हो गया। और इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, x प्लस a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर x प्लस ए आपका फिर से इसका फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो इसीलिए जब हमारे पास x की पावर n प्लस a की पावर n एक आपके पास रिलेशन दी हो तो n अगर ऑड होगा तो x प्लस a आपकी एक रिलेशन यहां पर बनकर आ जाएगी। लेकिन अगर n इवन होगा तो इसके फैक्टर आपके एग्जिस्ट यहां पर नहीं करेंगे। एक रिलेशन तो आपकी ये है। अब हम बात करते हैं दूसरी रिलेशन की। तो दूसरी आपके पास यहां पर क्या रिलेशन हो जाएगी, अगर हमारे पास x की पावर n और माइनस a की पावर n हो तो ये वैल्यू हमारी किस किस तरीके से होंगी। तो अगर मैं यहां पर लेकर चला x की पावर n माइनस a की पावर n हमारे पास दूसरी रिलेशन है। तो अगर आपकी वैल्यू यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू अगर आपकी ऑड होगी तो x माइनस a इसका एक फैक्टर हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू आपकी इवन होगी तो यहां पर x माइनस a और x प्लस a यहां पर आपका फैक्टर बनकर आ जाएगा। ये किस तरीके से होगा, मैंने यहां पर लिया n की जगह 1 तो अब आपका कितना हो जाएगा x माइनस a। यहां पर ये आपका एक फैक्टर निकल कर आ गया। अब मैं लेता हूं n की जगह 2, अगर मैं n की जगह 2 ले लेता हूं तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये आपका फर्दर एक्सपेंड हो जाएगा x प्लस a और x माइनस a। यहां पर आपका एक्सपेंड हो गया। यानी कि n की वैल्यू 1 रखने पर x माइनस a आपका फैक्टर होगा, n की वैल्यू 2 रखने पर x प्लस a और x माइनस a दोनों यहां पर आपके फैक्टर होंगे। अगर यहां पर n की जगह मैं 3 रख लेता हूं तो x की क्यूब माइनस a की क्यूब यहां पर आपका फर्दर इसको एक्सपेंड कर पाएंगे हम x माइनस a x का स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए का स्क्वायर। तो जब आपकी कंडीशन आ जाए x की पावर n माइनस a की पावर n तो दोनों कंडीशन यानी कि n अगर इवन होगा n अगर ओड होगा तो दोनों कंडीशन में आपके फैक्टर यहां पर एग्जिस्ट करेंगे। वहीं अगर n आपका x की पावर n प्लस a की पावर n था तो n केवल ओड होने पर आपके फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये वाली रिलेशंस यहां पर हमारी आज की पढ़नी थी। पहली रिलेशन हमारी ये हो गई। इस पर हम करेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो दोस्तों हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल है कि 11 की पावर 25 प्लस 13 की पावर 25 को अगर 24 से डिवाइड किया जाए तो आपको यहां पर बताना है शेषफल, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा। अब आपको दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है x की पावर n प्लस a की पावर n।
ये आपको इस फैक्टर में यहां पर इस कंडीशन में दिया हुआ है। n आपका यहां पर कितना है 25। n 25 होने का मतलब क्या हो गया, n आपकी एक ऑड संख्या हो गई। और जब कंडीशन आपकी x की पावर n प्लस a की पावर n है और n आपका ऑड है तो इसका एक फैक्टर आपका कितना हो जाता है, इसका फैक्टर आपका हो जाता है x प्लस a। वहीं अगर मैं यहां पर 11 प्लस 13 को जोड़ लेता हूं तो ये आपका कितना देगा, ये आपका 24 देगा। यानी कि 24 इसका एक फैक्टर हो गया। 24 इसका जब एक फैक्टर हो जाएगा तो यहां पर भी आपका 24 है, यहां पर आपका कुछ बचकर आएगा और नीचे भी आपका 24 है। यानी कि जब इसमें इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कंप्लीट यहां पर डिवाइड हो जाएगा और यहां पर कंप्लीट डिवाइड होने के बाद यहां पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका यहां पर 0 बचकर आ जाएगा। तो यहां पर इस कंडीशन पर हमारा क्वेश्चन था, जब आपका यहां पर x की पावर n प्लस a की पावर n दिया हो और आपको यहां पर n ऑड दिया है तो ये इन दोनों का सम आपका एक फैक्टर होगा और सम से ही हमने इसको डिवाइड कराया तो रिमाइंडर आपका यहां पर कंप्लीटली रिमाइंडर यहां पर डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आपका 0 निकल कर आ गया। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर यहां पर दिया हुआ है p की पावर 35 प्लस 1, p की पावर 45 प्लस 1 और इसका आपको HCF यहां पर बताना है। इसका HCF आपको बताना है तो किस तरीके से इसको हम करेंगे, यहां पर आपका हमने क्या ले लिया, इसको हमने बना लिया p की पावर यहां पर 7 और उसकी पावर 5 प्लस का 1 की पावर 7 की पावर 5। तो ये हमारा यहां पर हो गया। नेक्स्ट हमने यहां पर क्या किया, p की पावर यहां पर हमने कर लिया, इसको हम इस तरीके से करेंगे, यहां पर p की पावर हमने कर लिया 5 और ये आपने कर लिया 7। यहां पर भी p की पावर 5 और उसकी पावर यहां पर 1 की पावर 5 और उसकी पावर 7। यहां पर हम करेंगे p की पावर 5 की पावर 9 प्लस 1 की पावर 5 की पावर 9, क्योंकि 1 की पावर हम कितनी भी कर लें आपका उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो यहां पर हमने इसको बना लिया। अब ये आपका दिखाई दे रहा है x की पावर n प्लस a की पावर n की कंडीशन में, तो इसका एक फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, n आपका ऑड है तो इसका एक फैक्टर आपका निकल कर आएगा p की पावर 5 प्लस 1। ये भी आपका x की पावर n प्लस a की पावर n में दिया हुआ है तो इसका भी एक फैक्टर आपका निकल कर कितना आएगा, p की पावर 5 प्लस 1। तो इन दोनों में आपका कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आया, p की पावर 5 प्लस 1, p की पावर 5 प्लस 1। तो HCF आपका कितना हो जाएगा, HCF आपका p की पावर 5 प्लस 1 यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर HCF निकालना था और आपका क्वेश्चन आसानी से यहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट कंडीशंस हमारी यहां पर आज की हो गई हैं। तो ये हमारी 4 कंडीशन यहां पर है, p a प्लस 1, p की पावर p b प्लस 1, इसका HCF आपका कितना हो जाएगा, p की पावर HCF ऑफ a b प्लस 1, यानी कि HCF ऑफ a b प्लस 1। और यहां पर आपका दिया हुआ है a b शुड बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ HCF ऑफ a b, यानी कि आपके a b जो है वो विषम आपके मल्टीपल होने चाहिए HCF ऑफ a b के। सेकेंड आपको निकालना है LCM, तो LCM ऑफ a b यहां पर आपका हो जाएगा p की पावर LCM ऑफ a b प्लस 1, a b शुड बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ LCM a b, यहां पर ये भी आपके विषम मल्टीपल्स होने चाहिए। आपका यहां पर दिया हुआ है p की पावर a माइनस 1, p की पावर b माइनस 1 और ये आपका HCF यहां पर निकल जाएगा p की पावर HCF ऑफ a b माइनस 1, LCM यहां पर आपका हो जाएगा p की पावर LCM ऑफ a b माइनस 1। तो ये कंडीशन आपको यहां पर दी हुई है, इन कंडीशंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन पर बेस्ड आपके हम यहां पर क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि ये कंडीशन हमारी किस तरीके से काम करती है। तो आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इन पर हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर यहां पर आ गया है, 3 की पावर 15 प्लस 1, 3 की पावर 25 प्लस 1 और इसका आपको निकालना है HCF। तो ये आपको कुछ किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये होगा p की पावर a प्लस 1 और ये हो गया p की पावर b प्लस 1। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इन दोनों का HCF निकालना है तो इनका HCF कितना हो जाएगा, इनका HCF आपका हो जाएगा p की पावर HCF ऑफ a, b और प्लस का 1।
तो अब हमें सबसे पहले निकालना है HCF ऑफ 15 एंड 25। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना हो जाएगा? 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो यहां पर आपका कॉमन कितना निकल कर आया? कॉमन आपका यहां पर लीस्ट पावर के साथ 5 यहां पर कॉमन आपका निकल कर आया। तो अब इसका जो HCF हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा? 3 की पावर HCF ऑफ यहां पर आपका कितना हो जाएगा? HCF ऑफ 15 इंटू 25, यानी कि यहां पर अगर मैं इसको लिखता हूं HCF ऑफ 15 और 25 प्लस 1, तो ये आपका कितना निकल कर आएगा? 3 की पावर 5 प्लस 1 यहां पर आपका निकल कर आएगा और यही आपका इन दोनों का HCF निकल कर आ जाएगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका इस तरीके से यहां पर होगा। यही अगर मैं पूछ लूं कि एलसीएम भी आपको इसका बताना है, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ए बी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी आपका कितना हो जाएगा? ये आपका दिया हुआ है 15, ये आपका दिया हुआ है 25, इसको मैंने लिखा 3 इंटू 5, इसको मैंने लिखा 5 इंटू 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 और यहां पर आपका हो जाएगा इंटू 5। तो 5 पंजे 25 दिया 75, तो ये आपका यहां पर 75 निकल कर आ गया। और आपका यहां पर एलसीएम कितना हो जाता है? एलसीएम आपका 3 की पावर 75 प्लस 1 यहां पर आपका निकल जाता, अगर एलसीएम आपसे यहां पर पूछा जाता। तो इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में आप एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से यहां पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस बोर्ड पर आ गया है 3 की पावर 120 माइनस 1 और 3 की पावर 50 माइनस 1, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा है p की पावर a माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा p की पावर b माइनस 1। p यहां पर आपका 3 है, a आपका 120 है और b आपका 50 है। तो HCF आपका कितना हो जाएगा? यहां पर HCF हो जाएगा p की पावर HCF ऑफ a, b माइनस 1, यानी कि HCF ए बी हम यहां पर निकालेंगे। तो HCF ऑफ 120 और यहां पर आपका 50 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और यहां पर आपका कितना हो जाएगा? यहां लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम कितना लिख सकते हैं? आपका यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120। तो अब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर कितना निकल कर आया? 5 यहां पर कॉमन है और 2 आपका यहां पर कॉमन है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 यहां पर निकल कर आ गया। तो HCF आपका कितना हो जाएगा? 3 की पावर 10 माइनस 1 यहां पर आपका HCF यहां पर निकल कर आ गया। अगर हम एलसीएम निकालें तो p की पावर एलसीएम ऑफ a, b माइनस 1, यानी कि अगर आपको यहां पर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 120 माइनस का 50। इनका आपको यहां पर एलसीएम निकालना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका यहां पर कितना हो जाएगा? यहां 5 का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 आ जाएगा और यहां पर आपका 2 का क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आपका यहां पर आ जाएगा। 5 पंजे 25, 25 या 75, 75 दूनी 150, 150 और 4, यानी कि 150 इंटू 4 आपका यहाँ पर 600 निकल कर आ जाएगा। तो इसका आपका एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 300 की पावर 3 की पावर 600 माइनस 1। तो ये आपका यहाँ पर एलसीएम निकल कर आ गया। तो यहाँ पर मैंने एक प्लस वाला बता दिया, एक माइनस वाला बता दिया और एलसीएम एचसीएफ आपको निकालने बता दिए। और कंडीशंस के लिए मैंने कहा था कि कंडीशन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हमारा HCF भी खत्म हो चुका है और यहां पर हमारे अर्थमेटिक के सारे टॉपिक खत्म हो गए। मैंने आपको नंबर सिस्टम करा दिया, सिंप्लीफिकेशन करा दिया, एलसीएम HCF करा दिया, आपको मैंने रेशियो, प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप भी पढ़ा दिया, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सारे टॉपिक मैंने यहां पर आपको कवर करा दिए और आपका फाइनली अर्थमेटिक सेक्शन यहां पर खत्म हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ना शुरू करेंगे एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ के हम टॉपिक करेंगे। अर्थमेटिक यहां पर आपका खत्म हो गया, तो आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ा दिया। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हमें एडवांस मैथ में क्या स्टार्ट करना है और आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।